तुलसी की पूजा कीजिए। सूखी तुलसी यहाँ दे जाइए, उसको फेंकिए मत। तुलसी सूखी पाउडर बना लो इसको, ये थायराइड को खत्म करती है। फंगी लगा लो, ऊपर से पानी पी लो, थायराइड खत्म होता है इससे। गले की जो बीमारियां वो सब खत्म होती है, और भी पेट संबंधी काफी बीमारियां खत्म हो जाती हैं। उसको हवन यज्ञ में काम में लिया जाता है। पद्म पुराण में तो ऐसा लिखा है कि ठाकुर जी की रसोई सूखी तुलसी जलाकर, अपने लिए नहीं सिर्फ भगवान के लिए आपने रसोई बनाई, उसका भोग भगवान को लगाया। 1000 वर्ष तक भोग लगाने में यदि कोई गलती भी होगी तो भगवान क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। इतनी बड़ी महिमा है उसकी। उस लकड़ी की समिधा की इतनी बड़ी महिमा है उसकी। ये फेंकने के लायक है ही नहीं। हम बांटेंगे पूरे देश में, सूख जाती है, हमें दे जाइए। यहां से हरी तुलसी ले जाइए। जब आप आते हैं वृंदावन आइए, उसको ले। अरे वृंदावन की तुलसी, ब्रज की तुलसी तो सूखकर ब्रज में ही आनी चाहिए। इससे माँ वृंदा तुलसी अति प्रसन्न होती है। उसको चाहे जहां ऐसे ही फेंकते हैं, नहीं, कभी नहीं। ऐसा भी वर्णन है कि उस तुलसी को चंदन के संग घिस करके भगवान नारायण के माथे पर लगाइए, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। अपने भाल पर लगाइए, उसका इतना बड़ा महत्व है। तो बात में भगवान महादेव की कर रहा था, तो ये 2 दिया कमाल कर देंगे। एक दिया मंदिर में रखा रहने दो, और एक दिया वहां से जला के अपने घर के दाहिनी तरफ जला के रख दीजिए। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे और आप कहेंगे कि आनंद हो गया। सर्वज्ञाय नमस्तुभ्यं पशूनां पतये नमः। आवदेवो महादेवो मृत्युम प्रायवरम ब्रड। मंदिर में उसकी मृत्यु हो गई थी। भगवान शंकर ने अपने दूत को भेजा और कहा उसको लेकर के आइए। तो यमलोकम गता सोपी यमाया से समुक्तवान। रास्ते में यमराज के दूत चल करके आ गए। लड़ाई झगड़ा हुआ। शंकर जी के जो गढ़ थे वो सब रुद्रलोक लेके गए। यमराज सूखा सा मुंह लेके पीछे पीछे चले। कहा महादेव को, प्रभु दुनिया का ऐसा कोई पाप नहीं इस व्यक्ति ने ना किया हो। ये राजा जरूर था, इसने ऐसे खोटे लोगों को अपने दरबार में रखा था जो इसके लिए स्त्रियां लेके आते थे। ये नम्बरी बिगड़ैल था, इसने बहुत अपराध किए और इसको आप अपना गढ़ बना रहे हैं। भगवान महादेव ने कहा ये कैसा भी हो, मरने से पहले इसने मेरी प्रदोष पूजा का दर्शन किया है। अब इसके ऊपर यमराज का तो अधिकार हो ही नहीं सकता। और वह भगवान शिव का वह परम गढ़ बन गया। या इदम सुनयानितम पुण्या आख्यान मनुत्तमम विमुक्त सर्व पापेभ्यो याति शंकर सन्निधम। शंभु नाम के महात्मा कहते हैं, हे राम, प्रदोष काल में मेरी सुनाई हुई इस कथा को जो भी कोई सुनेगा तो सर्व पापेभ्यो विमुक्ता, उस स्त्री पुरुष के संपूर्ण पाप ही जल के राख हो जाए। मैंने आपका 1 घंटा जरूर ले लिया है, लेकिन कथा इतनी अद्भुत सुना दी। प्रदोष काल में जिसकी भारी महिमा है,